ममता बनर्जी नहीं चाहता है पश्चिम बंगाल में हिंदू राष्ट्र हो। वो चाहता है टोटल बांग्लादेश दूसरा बने। अच्छा जी। हाँ, तभी तो दीपू दास के बारे में चुप है, बांग्लादेश के बारे में चुप है। क्यों नहीं बोल रहा है वो? ममता बनर्जी फेलियर है, ममता बनर्जी फेलियर है। वो 15 साल में इस पश्चिम बंगाल को बेहाल में पहुंचा दिया है। ममता की सरकार निकम्मी सरकार, चोरबाज सरकार, चीटिंगबाज सरकार को आम आदमी जनसाधारण वो लोग चाहता है ये सरकार चला जाए। चोरी में तो बेस्ट है, इंडिया में टॉप है दीदी। जहाँ पे चोरी घुसपैठी डाकैती जो भी है सबसे एक नंबर है दीदी। पश्चिम बंगाल जो डूब रही है ना, उसको उतारने के लिए भाजपा के अलावा और कोई नहीं है। दीदी जब 15 साल से सत्ता में इधर है, किसके मतलब की किसके वोट पे रहता है? घुसपैठिया। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका द न्यूज़पेपर पर। मैं आपके साथ यशपाल राजपुरोहित। जहाँ सर्द हवाएं भी सियासी तपिश में गर्म हो जाती हैं, उसी बंगाल में इस वक्त मौजूद है। और आपको बता दूं कि खरदा की जनता इस बार किस मूड में है, ये जानने के लिए हम यहाँ के लोगों से बातचीत करेंगे और आपको बताएंगे कि इस बार बंगाल की सियासत में क्या बदलाव होने वाला है। तो आइए यहाँ के जो तमाम लोग हैं उनसे जानते हैं कि इस बार की सियासत में कितना उलटफेर होने जा रहा है। क्या नाम हुआ आपका और कहाँ से हैं आप? खरदा के हैं? हम खरदा से हैं। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम है बंकिम विश्वास। बंकिम जी, एक बात बताइए, इस बार सियासी हवाओं का रुख क्या है आपके यहाँ? माहौल क्या है? माहौल बहुत ही अच्छा है। क्या माहौल है? बीजेपी का बहुत अच्छा माहौल है। बीजेपी का माहौल बहुत अच्छा है। और जो कार्यकर्ता का उमंग है और पब्लिक जो है पब्लिक को जो बदलाव चाहिए आप लोगों को? बदलाव पब्लिक चाहता है। ये जो सरकार है ये निकम्मी सरकार है, निकम्मी सरकार को हटाना चाहता है। ममता की सरकार निकम्मी सरकार, चोरबाज सरकार, चीटिंगबाज सरकार को आम आदमी जनसाधारण वो लोग चाहता है ये सरकार चला जाए, नया सरकार आए, मतलब बीजेपी सरकार इधर में आए। लेकिन ममता तो ये कहती है कि मुझे आज तक कोई भी यहाँ से हटा नहीं सकता है। बंगाल में मोदी अमित शाह की बात नहीं चलती है। दीदी घमंड में है। दीदी घमंड में है। दीदी घमंड में चूर है। अच्छा जी। वो समझता है बांग्ला का जो आदमी है मूर्ख है। मगर दीदी का ये बात तो समझ में नहीं आता है। बांग्ला में ज्यादा से ज्यादा बुद्धिजीवी होता है, मनीषी का धरती है, ये पूर्ण भूमि है। ये दीदी के दिमाग में नहीं आ रहा है। ठीक है। दीदी तो इस बार ये भी कह रही है कि ये भाजपा वाले मोदी जी, अमित शाह ये SIR करवा रहे हैं तो हमारे वोट काट रहे हैं। भाजपा का ऐसा दीदी का जो बोल रहा है जो SIR बीजेपी कर रहा है। दीदी दीर्घदिনের पॉलिटिशियन। SIR संगे बीजेपीर कोनो संपर्क नहीं। तो डर क्यों रही है दीदी? डर क्यों रही है? डर तो लगेगा, डर तो लगेगा। SIR का मतलब होता है, SIR के 15 बच्चों में जो बाबा होता है, पिता होता है, 25 साल का जो ठाकुरदा होता है, ये कौन सा वोटर है? ये कौन सा वोटर है? ये घुसपैठिया जो है, ये आपको लग रहा है कि दीदी के वोटर है क्या? दीदी जब 15 साल से सत्ता में इधर है, किसके मतलब की किसके वोट पे रहता है? किसके वोट पे रहता है? घुसपैठिया। हम लोगों का बात एक ही है, वोट हो कोई जेन्युइन वोटर नहीं बात देना चाहिए। कोनो घुसपैठिया, इसका मतलब ये नहीं जो घुसपैठिया वोट देंगे, ये तो अच्छा नहीं भाई। वही काम निर्वाचन कमिश्नर कर रहा है। वही काम निर्वाचन कमिश्नर कर रहा है। लेकिन दीदी ये बोलती है कि भाई ये जो घुसपैठियों वाला मुद्दा है तो ये तो अमित शाह की गलती है, होम मिनिस्टर है उनका गलती है कि वो कैसे उसने दे रहे हैं। दीदी पागल हो गया। दीदी समझ गया जो SIR अगर हो गया तो दीदी का सत्ता इधर नहीं चलेगा। 2004 में जब लोकसभा में सोमनाथ चटर्जी ऊपर कागज फेंका था, किस लिए फेंका था? इस घुसपैठिया के लिए फेंका था। इस घुसपैठिया के लिए। और दीदी यही घुसपैठिया के बचाने के लिए पश्चिम बंग, वेस्ट बंगाल में
বিভিন্ন মানে লাগাতার যে অশান্তি করছে তার জন্য দিদি এই ঘুষপেটিকে বাঁচানো কে লিয়ে एसआईआर का निर्वाचনের যে ব্যাপার আছে সেটাকে বিজেপির উপর দিয়ে চালাতে চাইছে। लेकिन दीदी ये भी कह रही हैं कि भाई बंगाल में सब कुछ बढ़िया है, हमने यहाँ पे रोजगार दिया है, हमने सब कुछ बोल रहा हूँ रोजगार दीदी लास्ट 15 साल में जितना स्कूल था लगभग 8000 स्कूल बंद हो गया। 8000 ये हमारा बात नहीं है, ये आंकड़ा है। স্বাস্থ্য কোথায় আছে এখন? ওয়েস্ট বেঙ্গল का স্বাস্থ্য আজ তলানিতে এসে দাঁড়িয়েছে। ওয়েস্ট বেঙ্গলের চাকরি নেই, তাই চাকরি যদি থাকে তাহলে পশ্চিমবঙ্গ থেকে হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ বেকার যুবক যুবতীরা অন্য রাজ্যে পাড়ি দিচ্ছে কেন? क्या नाम है आपका? हमारा जयंती मंडल। दीदी बढ़िया काम कर रही है नहीं कर रही है ममता बहन? যেখানে স্বাস্থ্য সম্পদ हिंदी चोरी में तो हाँ। बेस्ट है, हिंदी तो तो- बढ़िया काम नहीं करे। चोरी में तो बेस्ट है, इंडिया में टॉप है दीदी। जहाँ पे चोरी घुसपैठी डाकैती जो भी है सबसे एक नंबर है दीदी। चोरी घुसपैठी में top सब कुछ में अभी देखिए ना कलकत्ता में क्या चल रहा है। दीदी है टॉप, पश्चिम बंगाल का शिल्प है ढोपे चौप। कि खेला हो बे और बीजेपी नहीं आवे। दीदी हर टाइम खेला ही कर रही है और मेला भेला में पश्चिम बंगाल भास रही है। तो पश्चिम बंगाल जो डूब रही है ना, उसको उतारने के लिए भाजपा के अलावा और कोई नहीं है। इतना भरोसा है आपको मोदी पर? काहे भरोसा है इतना? अरे इंडिया को देखिए और पश्चिम बंगाल को देखिए, हम लोग बंगाली है तो हम लोग बोलेगा हम श्यामा प्रसाद का वंश परंपरा में है, तो श्यामा प्रसाद जिस पार्टी का प्रतिष्ठाता है उस पार्टी का हम लोग कार्यकर्ता है। उस पार्टी का जो प्रधानमंत्री है सारा भारतवर्ष के उन्नयन कर रही है और हम लोग पश्चिम बंगाल में ढप का चौप देख रही है। आपका चप देख रहे हैं आप? यही तो बात है तो आपको लगता है कि मोदी आएगा, अमित शाह आएगा तो बढ़िया होगा? मोदी अमित शाह जब आती है पश्चिम बंगाल में तब पश्चिम बंगाल का उन्नयन ही होती है। जब आई वंदे भारत पाई, आई अमृत एक्सप्रेस पाई, आई तो मेट्रो का संप्रसारण देखा, आई तो कॉरिडोर का संप्रसारण देखा, तो यही तो उन्नयन होता है ना। तो इसको ही तो हम लोग चाहेंगे। हम लोग थोड़ी इसको चाहेंगे जो शिल्पों के नाम में सब शिल्पों को हटा दे रही है और सिर्फ भाईपों का बड़ा बड़ा बिल्डिंग खड़ा कर रही है। वैसे सरकार हम लोग का नहीं चाहिए। हम लोग का भाजपा सरकार चाहिए। भाजपा सरकार के हाथ पकड़ के पश्चिम बंगाल में परिवर्तन आएगा, यही हम लोग का संकल्प है, यही हम लोग का सपना है। तो सब लोग मिलकर एक बार बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की। दीदी आपको लगता है कि ममता बनर्जी के राज में हमने ये भी देखा है, अभी एक बच्ची का जब गैंगरेप हुआ था तो ममता बहन ये कहती हैं कि लड़कियों को रात को बाहर नहीं निकलना चाहिए। ऐसे ऐसे बयान तो आपको और डिस्टर्ब करते होंगे ना? नहीं डिस्टर्ब करती है, पर हम लोग पश्चिम बंगाल में जो कल्चर देख रहे हैं ना, ये है महिला धर्षण वाले कल्चर। जो अदर्स कंट्री में, इस्लामिक कंट्री में तहारुस होता है ना, तो वहाँ पे तहारुस के अंदर में लड़की को धर्षण करती है फिर उसको मार देती है। तो पश्चिम बंगाल में तहारुस ही हो रही है। फिर हम लोग नहीं जानते ये शब्द का माने, तो हम लोग अब जब जान गई है ना, तो हम लोग सब चाहते हैं ये पीसी का सरकार जाए और मोदी सरकार आए। आप चाहते हैं मोदी जी आएंगे यहाँ पे? भरोसा है? 100% भरोसा है, 100% भरोसा है। वो जो भी स्वास्थ्य नहीं है तो शिक्षा नहीं है हमारा पश्चिम बांग्ला पर, तो কর্মসংস্থান नहीं है तो क्या करेगा साधारण पब्लिक, साधारण जनसाधारण। আমি মানে হিন্দি তো খুব একটা ভালো বলতে পারবো না, তবুও বলছি আমরা চাই কর্মসংস্থান, স্বাস্থ্য, শিল্প, মানুষ रोटी कपड़ा और मकान, ये पश्चिम बांग्ला में कुछ नहीं है। क्या नाम है आपका? हाथ में काज और पेट में भात चाहिए और वो बीजेपी सरकार ही दे पाएगा इस पश्चिम बंगाल को। ममता बनर्जी फेलियर है, ममता बनर्जी फेलियर है। वो 15 साल में इस पश्चिम बंगाल को बेहाल में पहुंचा दिया है। लेकिन लोग तो कहते हैं कि जैसे कि ममता दीदी है वो कह रही मैं महिला हूँ तो महिलाओं को तो मैं अच्छे से। महिला को क्या सुरक्षा दिया है? रात को अंदर से घर पे महिला का सुरक्षा नहीं है, घर बाहर नहीं जाते हैं। भले खास के हमारे घर के जो बच्चा है जो कॉलेज में पढ़ता है वो रात से घर जाने के लिए भी इतना रहे हैं, बाहर जाने के लिए डर रहे हैं।
पश्चिम बंगाल सुरक्षित नहीं है महिला के लिए। रोजगार वगैरह मिल रहा है? आप यहाँ के जो लोकल है नहीं 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 मिल रहा है। नहीं मिल रहा है। तो मोदी रोजगार है यहाँ पे। रोजगार के आप जो देखेगा तो छोटा छोटा गुमटी देखेगा, वहाँ से ही शिल्प हो रही है। शिल्प जो बड़ा बड़ा कारखाना था वो तो सब बंद हो रही है। और जो लड़की का सुरक्षा के लिए आप लोग बोल रही है, आप लोग देखिए जो टाटा के जो सिंगूर में तापसी मालिक को हम लोग देखा था, बाम जो अमल में तापसी मालिक को जला दिया था, तो उसमें जो महिला सेंटीमेंट था वो सेंटीमेंट लेके वो आया। फिर हम देखा पार्क स्ट्रीट कोई विचार नहीं मिला, जो विचार दिया वो ये दमयंती उसको भी ट्रांसफर कर दिया। उसके बाद हम बॉक्टुई देखा, हम कामदुनी देखा, हासखाली देखा, नाजाट देखा। आप बोलिए एक जगह पे भी कोई लड़की का कोई विचार हुआ है क्या? तो हम लोग यही जानते समझ गया जो श्यामा प्रसाद का जो पश्चिम बंगाल है वही पश्चिम बंगाल हम लोग को चाहिए। तो उसके लिए भाजपा आज रास्ते में है। हम लोग जो यहाँ पे सड़क में जो हम लोग है ना, श्यामा प्रसाद मुखोपाध्याय का जो पश्चिम बंगाल है वही हम लोग को चाहिए। हम लोग को पूर्व बंगाल का जो चला गया था मुस्लिम लीग का जो संतरास हम लोग देखा वो पश्चिम बंगाल हमको नहीं चाहिए। तो अब की बार भाजपा सरकार, आपकी बार हमने ये भी देखा है कि आरजी मेडिकल कॉलेज की जो घटना हुई थी, आज भी वहाँ की महिला ये कहती कि हमें न्याय नहीं मिला, हमारे बच्चे को न्याय नहीं मिला है। आपको लग रहा है अभी तक न्याय नहीं मिला है? अच्छा एक बात सुनिए, ज्योति बसु का जो जन्मदिन होता था तो सर्वप्रथम जो जाके उसका पाए पकड़ती थी वो ममता बंदोपाध्याय थी। और ज्योति बसु तो धोती लेके सब लेके चला गया और चप्पल छोड़ के रख दिया। तो चप्पल जैसे भरत राम का चप्पल माथे पे रख के सारा साम्राज्य चलाता था, तो ये जो ममता है ये सीपीएम का छोड़ दिया चप्पल, माथे पे लेके पश्चिम बंगाल को बोका बना रही है। तो हम लोग और बोका नहीं बनेंगे। हम लोग चाहिए हम लोग का पश्चिम बंगाल जहाँ पे एक लड़की का सुरक्षा हो, एक यंग भाई का कर्म संस्थान हो, सटीक शिक्षा हो, सटीक स्वास्थ्य हो। हमारा पश्चिम बंगाल हमको चाहिए। इसके लिए जो करना होगा हम लोग भाजपा लोग सब करेंगे। तो आपको भरोसा है मोदी जी पर? अमित शाह पर आपको भरोसा है? मोदी जी, अमित शाह और पद्म फूल में भारत भरोसा है। क्योंकि जो अकाल बोधन का जो पूजा होती थी ना दुर्गा उत्सव, तो दुर्गा उत्सव पे पद्म फूल नहीं होगा तो नहीं पूजा होगा। तो दुर्गा ठाकुर है शक्ति स्वरूपिणी, वो शक्ति देती है। तो हम लोग का जो शक्ति पश्चिम बंगाल के शक्ति पद्म फूल से ही आएगा। तो एक पद्म फूल जब घूम गई थी तो रामचंद्र उसको एक नील आँख ऊपर के दिया था। तो हम लोग का पश्चिम बंगाल का जो भाजपा है ना, हम लोग हमारा नील आँख ऊपर के देके हम लोग भाजपा को लेके आएंगे, यही हमारा संकल्प है। अभी हमने ये भी देखा है कि बाबरी मस्जिद यहाँ पर बन रही है, हुमायूं है। आपको लग रहा है कि ममता बनर्जी का सपोर्ट हुमायूं को है अभी भी? देखिए एक बात लोग बोलते हैं ना हम लोग इंग्रेज शासनकाल में रहते थे, ये गलत बात है। उसके पहले भी हम और इस्लामिक लोग का शासन में ही रहते थे। कभी हुन आती थी, कभी शौक आती थी, विभिन्न टाइम पे विभिन्न जो इस्लामिक लोग आती थी और हम लोग को आक्रमण करती थी। तो ऐसे आक्रमणकारी का कोई सपोर्ट करेगा वो ममता बनर्जी होगा। हम लोग भाजपा को बोलता है अब्दुल कलाम भी इस्लामी की है तो उसका एक सौदा बना दो, हम भी जाएंगे, हम भी उसको जाके फूल देंगे, पद्म फूल से उसको पूजा करेंगे। क्योंकि हम लोग चाहते हैं जो उन्नयन के साथ है, जो समाज के साथ है, जो भारत के साथ है, वैसे राष्ट्रवादी मुस्लिम के साथ हम भी। लेकिन ममता दीदी भी कह रही है कि हम महाकाल का मंदिर बना रहे हैं, बहुत बड़ा मंदिर, भव्य मंदिर बना रहे हैं। देखिए हिंदू के साथ तो कह रही है। हम एक बोलते हैं जो घंटा बजाना नहीं जानता, जो मंत्र नहीं जानता, जो अच्छे से घूमटा देना नहीं जानता, जो नारी का सम्मान देना नहीं जानता, जो खुद का परिवार छोड़ के मतलब परिवार को परिचय भी नहीं दे सकते, ऐसे महिला का कोई बात हम नहीं सुनना चाहते। एक बात सुनिए, बोलता है बाप का बेटा सिपाही का घोड़ा, कुछ नहीं तो थोड़ा थोड़ा। तो ममता बंदोपाध्याय जो भूल भाल बोलता है तो उसका भाईपो करता है, सब लोग बोलता है ये भाईपो नहीं है, ये कोई और है। तो देखिए जीन टेस्ट नहीं करना पड़ा, डीएनए टेस्ट नहीं करना पड़ा, सिर्फ एक माइंड टेस्ट। एक बोल रही है सतीदाह प्रथा रद्द किया है विद्यासागर, और एक बोल रही है पतिदाह प्रथा प्रचलन किया है राजा राम मोहन राय। तो इसका क्या इतिहास है? आपके बार जैसे कांग्रेस का इतिहास थोड़ा थोड़ा करके खुल रही है ना सारा भारतवर्ष में, और उसको सब लोग धिक्कार दे कर अब कांग्रेस
सिंगल में हो गया, वैसा इसका भी होगा। इंडिया जो जोट हुआ है ना, सब डॉट में ही इसको गुना जाएगा, लेटर में नहीं गुना जाएगा। आखिरी सवाल है मेरा आपसे, फिर मैं भाई साहब से बात करूंगा। ममता बनर्जी कह रही है कि मेरे पास पेन ड्राइव है और मैं अगर मुझे ज़्यादा परेशान किया अमित शाह ने तो पेन ड्राइव का राज खोल दूंगी तो अमित शाह की हालत खराब हो जाएगी। ना, हम एक बात बोल रही है, वो सबको दिखा रही है, सारा इंडिया को दिखा रही है जो वो भाजपा का विरुद्ध में लड़ रही है। तो उसका जितना कलरिंग डायरी है, उस डायरी तो कहीं पे ना कहीं पे है, वो तो भाजपा का अंडर में ही रहेगा ना, माने भाजपा का नहीं, वो जो संस्था जो माने सर्च कर रही है उसका अंडर में है। तो पेन ड्राइव वो क्यों उसका पॉकेट में रखा हुआ है? वो जो संस्था सब कुछ देख रही है उसको दे दीजिए, जो गलत होगा उसका शास्ति होना चाहिए। वो कह रही मैं अभी नहीं दे रही हूँ, ज़्यादा परेशान करोगे तब दूंगी मैं। एक बात सुनिए, जिसका प्रतिष्ठा भाजपा के हाथ से हुआ है, अटल बिहारी वाजपेयी, वो ताली के चाल में आके उसको हाथ नहीं पकड़ते तो वो पश्चिम बंगाल में नहीं आते, तो वो भाजपा के संग बेईमानी किया है। वो बेईमान लड़की को क्या कोई बात करेगा? आप उनकी बातों को? नहीं, वो बेईमान है ना, वो पहले कांग्रेस के संग बेईमानी किया, फिर भाजपा के संग बेईमानी किया, अब खुद के पार्टी के संग बेईमानी कर रही है, क्योंकि जो बंगाली है उनके साथ में हो रहा है बेईमानी। वो तो कर ही रहा है, वो तो कर ही रहा है। हम क्या बोला, वो कांग्रेस के साथ बेईमानी किया, वो भाजपा के संग बेईमानी किया, अब वो खुद के दल के संग बेईमानी कर रही है। बोलिए कैसे? क्योंकि दल का जो पुराना जो कार्यकर्ता है सब दो पार्ट में डिवाइड हो गया है, वो भाईपो के संग है, सब दल के संग है, तो वो पहले उसको संभाले। और एक सवाल, क्या बंगाली हिंदू खुश है ममता जी से? देखिए, इतना बात हम बोले, इस पे आपको कि कहीं लगा हम बहुत खुश है? आप बोलिए। नहीं तो आप ही उत्तर दे रही है, हम आप प्रश्न कर रही है, आप ही उत्तर दे रही है। और अदर्स कंट्री में आप जाइए, वहाँ पे जाके बोलिए भाजपा का जो शासन चल रही है आप खुश है? वो देखिएगा इतना खुश होकर बोलेगा जो प्रधानमंत्री जो कर रही है, हम लोग बहुत आभारी है, हम भी आभारी है। इतना वंचित होने के बाद वर्तमान का सरकार के हाथ में फिर भी बार बार प्रधानमंत्री आके, स्वराष्ट्र मंत्री आके हम लोग के पास में रह रही है, हम लोग का उन्नयन के लिए जो काम कर रही है वो बार बार आके बोल रही है। श्यामा प्रसाद मुखोपाध्याय का पश्चिम बंगाल में आना चाहिए, पश्चिम बंगाल में संस्कृत शिक्षा शिल्प होना चाहिए, फेंसिंग जो बॉर्डर वो होना चाहिए। पर ये जो मुख्यमंत्री है ये खुद के फायदे छड़ा और किसी का फायदा नहीं जानते हैं, तो ये सरकार जाना चाहिए। बिल्कुल। क्या लग रहा है, आप सहमत हैं इनकी बातों से? एकदम सहमत है। क्यों बदलाव चाहिए आपको? बदलाव चाहिए? बदलाव तो चाहिए, क्योंकि इस राज्य में एक शिल्प नहीं है, एक नौकरी नहीं है। हम लोग युवा लोग, ठीक है, हम खुद ITI किया हुआ है, ठीक है, अभी बाहर में काम करूँ, मेरा माँ अकेला है घर पे, नहीं तो इधर कुछ सोई की नौकरी कहा। ममता जी तो कहते हैं कि यहाँ पे देखिए, अगर मैं ये बात करूँ, पश्चिम बंगाल वो है ब्रिटिश के राज में, तो कलकत्ता हमारी कैपिटल रही है। हर कारखाना हो, चाहे फैक्ट्री हो, चाहे ओवर ब्रिज हो, चाहे ब्रिज हो, हावड़ा ब्रिज हो, भारत में जो कुछ भी आया सबसे पहले पश्चिम बंगाल में आया है, कलकत्ता में आया है। आप देखिए ना, ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा, 1 किलोमीटर भी नहीं, 700-800 मीटर दूर में एक जेसॉप कंपनी है, ठीक है। मैं ITI किया हूँ, टर्नर लेके, मेरा जॉब उधर लगता, मैं किया हूँ, बेकार हूँ, कुछ कर नहीं पाया, स्विगी जोमेटो में काम किया, पैसा जोड़ा, अभी 4 व्हीलर करके 4 व्हीलर चलाता हूँ। तो घुसपैठिया आए, आपको लग रहा है कि वो आपका हक मार रहे हैं? जरूर मार रहा है। वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग कुछ भी दे दो, कुछ भी कर लेते हैं, हाँ कर लेते हैं कम पैसे में, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग का जो हक है वो क्या कर, हम लोग तो इधर का ही है, ठीक है। हम लोग कहाँ जाए, अब बोलिए। ममता दीदी कहते हैं कि घुसपैठिए जो हैं ये अमित शाह की गलती है और केंद्र में वो हैं, बोले वो अच्छा फेंसिंग करने के लिए आप जगह नहीं दे रहे, अमित शाह की गलती है, आपका नहीं है। आधार कार्ड कौन बना रहा है? बोलिए ना, आधार कार्ड कौन बना रहा है? यहाँ पर वो लोग के नाम, राशन कार्ड किस तरह से बन रहा है? राज्य प्रशासन का क्या कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? मेरा एक सवाल है कि ममता बनर्जी अगर बोल रही है, या TMC से मेरा एक सवाल है कि राज्य प्रशासन का क्या कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? आपको अमित शाह जी ने बोले हैं जमीन देने के लिए, आप अभी तक आपने दिए नहीं है। सिर्फ हवा में बात करने से होगा? आप बांग्लादेशी को बात करते हैं। आपके हमारे वेस्ट बंगाल में 2 टाइप के बंगाली हैं, एक बांग्लादेशी बंगाली और यहाँ के बंगाली।
तो ममता बनर्जी किनको बंगाली कह रही है? सबसे पहले तो ममता बनर्जी को इस बात का जवाब देना चाहिए कि ममता बनर्जी किनको बंगाली कह रही है। क्या आप बांग्लादेशियों को आप बंगाली कह रही हैं? अगर वो बंगाली कह रही हैं, आपके वो सुपुत्र हैं या आपके कोई रिलेटिव में है तो आप उन्हें रखिए। हम एक संकल्प ले रहे हैं आज इस सभा से कि हम भी भाजपा लोग भगा कर ही छोड़ेंगे घुसपैठियों को, भगा कर ही छोड़ेंगे। नो एसआईआर नो वोट। चाहे आज़ादी के टाइम हम लोग किसी ने देखे नहीं है, ना आज़ादी के टाइम हम थे। अगर किसी को थोड़े बहुत तकलीफ हो रही है तो वो तकलीफ भी करने के लिए हम लोग तैयार है, खड़े होकर लड़ने के लिए तैयार है। भाजपा हमारे भविष्य को, मेरे बच्चों के अगले प्रजन्म को भविष्य सुनिश्चित करने के लिए हम लोग सब यहाँ पर सर के तकलीफ के लिए भी तैयार हैं। मैं बोल रहा हूँ, आपको पता है इधर जो तृणमूल का और भी 2 अलग अलग टीम है, क्या मालूम है? एक है सीपीएम और एक है बांग्ला पक्ष, ठीक है। वो लोग एक मुद्दा तैयार कर रहे हैं अभी, जो आउटसाइड मतलब बहिरागत, ठीक है। हम लोग बोल रहे हैं जो आउटसाइडर बहिरागत, बंगाली नॉन बंगाली ऐसा बोल रहा है, बंगाली और नॉन बंगाली डिवाइडेड। मोदी अमित शाह तो बाहर के लोग यहाँ कैसे आ जाएंगे? अरे बाहर का इंडिया का लोग है, बांग्लादेशी तो नहीं है। बांग्लादेशी है क्या? बांग्लादेशी नहीं है, पाकिस्तानी नहीं है, तो इंडियन है, इंडियन फर्स्ट। बिल्कुल। आपको लग रहा है कि कम से कम बाहर के तो नहीं है? इसे क्या बांग्लादेश बना दिया गया क्या? मेरा सवाल उनसे है जो अमित शाह को कहते हैं बाहरी है। हम ये जानना चाहते हैं कि पश्चिम बंगाल क्या बांग्लादेश बन चुका है क्या? क्या आपको भी लग रहा है? क्या लग रहा है, ममता दीदी के राज में सब बढ़िया है या बदलाव चाहिए? बिल्कुल गलत है, कोई बढ़िया नहीं है, पूरा जिहादी है वो। ममता बनर्जी नहीं चाहता है पश्चिम बंगाल में हिंदू राष्ट्र हो। वो चाहता है टोटल बांग्लादेश दूसरा बने। अच्छा जी। हाँ, तभी तो दीपू दास के बारे में चुप है, बांग्लादेश के बारे में चुप है। क्यों नहीं बोल रहा है वो क्यों नहीं बोल रहा है? क्योंकि उसको मुस्लिम से प्यार है, उसको हिंदू से कोई प्यार नहीं है। वो जो जगन्नाथ मंदिर खुला है ना दीघा में, वो नाटक है, सब नाटक है, वो सब नाटक है। जय महाकाल कुछ नहीं है, नाटक है वो। देखो कुछ नहीं है। आप बोलिए, ममता दीदी का जहाँ पे घर है उसका बगल में आदि गंगा बहती है, तो आदि गंगा में क्या जो भूमिका है ये हम लोग सब लोग जानते हैं। तो आदि गंगा का संस्कार वो क्यों नहीं किया? आदि गंगा को वो क्या कह रही है? आदि गंगा को वो क्या कह रही है? थोड़ा थोड़ा कर, वो आदि गंगा को थोड़ा थोड़ा करके खुद का हिफाजत में ले रही है। और कालीघाट का जो बैनर्जी स्ट्रीट है वो तो सभी उसका ही हो गया। तो एक बात है, जो उन्नयन वाला काम करने के लिए वो आया था, तो आके क्या बोला? पश्चिम बंगाल को हम लंदन बनाएंगे। कल क्यों लंदन बनाएंगे? बोलते ब्रिटिश राज आया तो कलकत्ता से राजधानी दिल्ली चला गया, तो वो बोला हम तो लंदन से लंदन को बने, उसका जो राजधानी है उसको हम यहाँ पे लेके आएंगे ब्रिटिश का। तो लंदन लेके आ गए। लंदन लेके आने के बाद ये लंदन नहीं हुआ, ये सारा जहाँ पे लंदन भंड हो गया। क्या किया वो? लंदन में एक लंदन आई है, लंदन आई से हम लोग क्या देखते हैं? टेम्स नदी का जो सौंदर्य है वही देखता है। तो पश्चिम बंगाल में अभी तक वो कोई पश्चिम बंगाल आई नहीं बना सका। क्यों नहीं बना सका? क्यों? उसका जो पश्चिम बंगाल आई जो खुल जाएगा ना, तो उसको घुसपैठिया समझ के पश्चिम बंगाल का आदमी उसको भगा देगा। यही बात है। एक बात बताइए, क्या आपको लगता, ममता बनर्जी ये कहती है कि मैं तो सेक्युलर कहती है अपने आप को, चाहे हिंदू मुसलमान हो, मैं कह रही कि मैं सबके लिए काम कर रही हूँ। कुछ नहीं है, मुस्लिम के लिए काम कर रहा है और कुछ नहीं है। मुस्लिम के लिए काम कर रही खाली है। ऐसा क्यों लग रहा है आपको? क्योंकि है वो हर फैसिलिटी मुस्लिम लोग को दिया हुआ है। जितना भी गवर्नमेंट का जॉब है, पुलिस बोलिए, गाड़ी व्हीकल्स बोलिए, उसमें मैक्सिमम मुस्लिम लोग हैं, कोई हिंदू नहीं है। वो हिंदू विरोधी है, उसका ज्यादा कुछ होता है ना, वो जिहादी लेके चलता है। उसका इलेक्शन में जो आगे कर देता है ना दंगे के लिए, वो भी जिहादी होती है। अच्छा, वो टोटल हिंदू विरोधी है। महाकाल का मंदिर बना रही है। नाटक है वो, कुछ हिंदू पर्सन वोट लेने के लिए, क्योंकि मुस्लिम तो चिढ़ गया, मुस्लिम तो समझदार हो गया। अच्छा। क्योंकि उसका जो दल का विधायक है, क्या नाम है उसका, वो तो अलग हो गया, उमायू अलग हो गया, उसका अलग हो रहा है, तो उसका मुस्लिम वोट कटने वाला है। तो हिंदू का वोट नहीं होगा तो कहाँ से चलेगा? महाकाल सब नाटक है, वो जिहादी है, वो पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश बनाना चाहता है। ये बंगाल को बांग्लादेश बनाना चाह रही है, बनाना चाहता है वो। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश बनाना चाहता है। अच्छा जी। हाँ। और ये जो घुसपैठिए आए हुए, आपको लग रहा है कि इनका थोड़ा सपोर्ट मिल रहा है क्या ममता बनर्जी को? बिल्कुल, उनकी वजह से जीता हुआ है।
उनके वजह से, रोहिंग्या के वजह से जीता हुआ है पश्चिम बंगाल में। हाँ, सीपीएम ने भी वही और वो भी वही, शायद बीजेपी आने के बाद सफाई हो गया। सफाई हो जाएगा। हाँ, हो जाएगा, आधा हो गया। तो आप चाहते हैं कि हो गया। आप चाहते हैं कि मोदी अमित शाह इनकी सरकार आए? बिल्कुल हिंदू राष्ट्र बने। हमारा लड़ाई हिंदू राष्ट्र का है। मोदी जी 1000 के, मोदी जी अगर 2000 भी गैस सिलेंडर करेगा ना तो भी वोट मोदी जी को ही दूंगी, मोदी जी को ही दूंगी, क्योंकि हमको हिंदू से प्यार है। अगर धर्म बचा रहेगा तो काम बचा रहेगा, ठीक है जी। अगर धर्म बचा रहेगा तो रोटी मिलेगा, कपड़ा मिलेगा, मकान मिलेगा। धर्म बचा नहीं रहेगा तो कुछ नहीं मिलेगा। ममता से क्या आपत्ति? आपको नहीं लगता, आप तो युवा भी है, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, क्या आपको लगता है कि 2011 के बाद में अब तक ममता बनर्जी के राज में क्या बंगाल से, क्योंकि हमने भी देखा है कि 6600 कंपनियां यहाँ से शिफ्ट हो गई हैं, कहीं ना कहीं उनको समस्या आई है, जो बिजनेसमैन हैं वो यहाँ पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, क्या आपको लगता है कि यहाँ से आम जो लोकल्स आप जैसे युवा हैं उन्हें भी दिक्कत आई है इससे? अरे मैं भी तो एक आदमी हूँ। इनको पूछिए, हमको पूछिए, हम तो युवा है, हमको दिक्कत हो रहा है, हमको बाहर जाके काम करना पड़ रहा है, ठीक है। फिर भी बाहर जाके भी ठीक से नहीं मिल रहा है। वो लोग बोला तुम बंगाली हो, ममता बनर्जी का उधर हो, तुम्हारा उधर जाके काम करो, इधर क्यों? और ऐसे सुनना पड़ता है। यहाँ पर अगर मान लीजिए ममता जी चली जाती हैं, सरकार अगर भाजपा की आती है तो उससे फायदा होगा? जरूर होगा, क्योंकि आप देखिए ना, जिधर डबल इंजन सरकार है, सीधा देखिए उन्नति चरम सीमा पे चला गया। बहुत कंपनी चालू हुआ, ठीक है, बंद कंपनी भी चालू हुआ। इधर हम बोल रहे हैं अगर बीजेपी आएगा, भाजपा आएगा तो सिंगूर में टाटा का पैर पकड़ भी भाजपा लेकर आएगा। देखिए, ये हमने बातचीत करी है। मैं आपको बता दूं, पश्चिम बंगाल में चुनावी बहार है और अब यहाँ पर जो तमाम जनता मौजूद थी, यहाँ के जो लोकल्स मौजूद थे, खरदा की जनता ने भी बोल दिया है कि इस बार बंगाल में और खरदा में भी बदलाव की आवश्यकता है।